स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर में। मैं सुशील आप सभी लोगों का आज के शानदार सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक तीसरा हल करेंगे। और इससे पहले हमने प्रश्न क्रमांक इससे पहले के सभी प्रश्नों को हमने अपलोड कर दिया है। तो जिन लोगों ने भी इससे पहले के प्रश्नों को नहीं देखा है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्रश्नों का लिंक दे दिया, आप लोग जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न हल करने से पहले देखेंगे प्रश्न क्या है। तो जिसका प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी यानी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधांतर लिखिए। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद और सार्वधांतर ज्ञात करना है। तो ये जो श्रेणी दी गई है ये 3, -1, -1, -3, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें हमें प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रथम पद तो हम लोगों को दिख ही रहा है, जो पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है। तो यहाँ पर पहला पद क्या है, प्रथम पद यानी वही पहला पद या प्रथम पद। तो यहाँ पर प्रथम पद हम लोगों को इसमें दिख रहा है 3 और इसमें दिख रहा है -5। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे प्रथम पद जो दिया गया है, प्रथम पद को हम लोग ए से लिखते हैं, यानी प्रथम पद ए बराबर यहाँ से ये पहला पद ये हो गया, तो हमारा हो गया प्रथम पद 3। अब हम लोगों को सार्वधांतर ज्ञात करना है। तो सार्वधांतर को हम लोग डी से लिखते हैं, तो सार्वधांतर को डी से लिख लेंगे बराबर। अब सार्वधांतर कैसे ज्ञात करते हैं, तो सार्वधांतर को हम लोग दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा वाला पद यहाँ पर पहला पद है 3, दूसरा पद है 1, तो 1 में से हम लोग 3 को घटाएंगे। तो हमारा जो सार्वधांतर होगा वो होगा, ये 3 में से 1 को घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा -2। यानी हमारा प्रथम पद हो गया 3 और सार्वधांतर निकल करके आया -2। तो चलिए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है -5, -1, -3 और -7। तो यहाँ पर ये जो पहला पद हो गया वही प्रथम पद हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे प्रथम पद बराबर -5। प्रथम पद को हम लोग ए से लिखते हैं, यानी प्रथम पद ए बराबर ये हो जाएगा हमारा -5। और सार्वधांतर को क्या करते हैं, दूसरे वाले पद में से हम लोग पहले वाले पद को घटाते हैं। तो सार्वधांतर को हम लोग डी से लिखते हैं, तो डी बराबर दूसरा वाला पद क्या है -1 और पहले वाले पद को घटाएंगे यानी माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और पहला वाला पद क्या है, ये है -5। देखा जाए यहाँ पर तो पहला वाला दूसरा वाला पद था -1 और उसके बाद में घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगाए, और उसके बाद में पहला वाला पद क्या है, -5। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये -1 है ये, और ये माइनस और माइनस का गुणा ये +5 हो जाएगा। अब 5 में से 1 गया तो ये हमारा 4 बचा। तो यानी हमारा प्रथम पद हो गया -5 और सार्वधांतर निकल करके आया 4। अब हम लोग इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न क्या है, तो तीसरा प्रश्न हम लोग नोट कर लेंगे। इसका तीसरा प्रश्न है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, 9/3, 13/3, डॉट डॉट डॉट। तो इसको भी हम लोग हल कर लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो इसमें भी हमें प्रथम पद और सार्वधांतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रथम पद हम लोगों को दिख रहा है, यानी प्रथम पद हो गया 1/3। तो यहाँ पर प्रथम पद होगा, प्रथम पद ए बराबर 1/3। और सार्वधांतर को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो सार्वधांतर को हम लोग दूसरे वाले पद में से सार्वधांतर को डी से लिखते हैं। तो डी बराबर हो जाएगा सार्वधांतर डी बराबर सार्वधांतर यानी जो दूसरा पद होता है दूसरे वाले पद में से हम लोग पहले वाले पद को घटाते हैं। तो दूसरा वाला पद क्या है, 5/3। इसको हम लोग नोट कर लेंगे और घटाएंगे माइनस पहले वाले पद को, यानी 1/3 को हम लोग यहाँ से घटाएंगे। तो चलिए इसको और आगे हल करते हैं। तो ये हमारा हो गया ये 5/3 और ये -1/3। तो ये हो गया पहला भिन्न और ये हो गया दूसरा भिन्न। तो देखा जाए तो दोनों भिन्नों का हर क्या है, समान है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हर समान होते हैं तो इसको जो होता है उसको एक बार लिख लेते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर 5 लिखा हुआ अंश में और ये -1 यानी 5 में से 1 को हम लोग घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4/3। यानी हमारा प्रथम पद हो गया 1/3 और हमारा जो सार्वधांतर होगा वो होगा 4/3। और इसके बाद में इसका एक चौथा सवाल है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो चौथा प्रश्न है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9,
डॉट डॉट डॉट। इसमें भी हमें प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रथम पद है वो दिख रहा है, जो दिया गया है प्रथम पद है 0.6, यानी प्रथम पद ए बराबर हमारा हो जाएगा 0.6। और सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, सार्वंतर को हम लोग डी से लिखते हैं। तो सार्वंतर डी बराबर हमारा हो जाएगा, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं, तो दूसरा वाला पद है 1.7 माइनस घटाएंगे पहले वाले पद को, यानी पहला वाला पद है 0.6। तो यानी 1.7 में से अगर हम 0.6 को घटाएंगे, 1.7 माइनस 0.6, तो ये हमारा 7 में से 6 गया 1 में से 1 गया 1, यानी हमारा आएगा 1.1। यानी हमारा जो सार्वंतर होगा वो होगा 1.1 और प्रथम पद होगा 0.6। तो इन्हीं 6 प्रश्नों को हल करना था। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर प्रश्न समझ में आए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।